अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। तो बच्चों सुनो, अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई शरीक नहीं, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब इसी ने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्जी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता है। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, सब इसको मालूम है। आसमानों और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतज़ाम करने से थकता नहीं। आसमानों और ज़मीनों में जो चीज़ है वो इसकी तारीफ और पाकी बयां करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कयामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा दे, जिसको चाहे बेहिसाब दे। इसके इख्तियार में जिसे चाहे सल्तनत दे दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। दीन व दुनिया की सब भलाइयां इसके हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। वो किसी को भलाई देने चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। इसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। इसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। इसने हमको इसलिए पैदा किया कि इसकी इबादत और फर्माबरदारी करें। इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें।